ओम नमस्ते जी सभी को। आइए आज की चर्चा में हम मेले में गुम हुए एक बच्चे को जानेंगे और समझेंगे। वैसे मेला लगता बहुत अच्छा है। मेले में दृश्य ही इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन बंधुओं, कभी ना कभी तो ये मेला समाप्त होता ही है। एक प्यारा सा घर है, घर में माता पिता है, उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जॉब करता है, छोटा बेटा पढ़ाई करता है। अच्छा परिवार है, आपस में अच्छा प्रेम है सभी के बीच। बस बदकिस्मती ये है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती है। एक दिन अचानक से पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, तो माँ अपने छोटे बेटे से कहती है, बेटा पास के मेडिकल स्टोर से अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ ले आओ। बच्चा अपनी माँ से पैसे लेता है और दवाई लेने के लिए घर से निकल जाता है। वह चंद कदम चला ही था कि वह देखता है रास्ते में एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। अब बच्चा था बेचारा, बंदर को देखकर रुक गया। उसने बंदरों को अपनी छत पर उछलते कूदते डरते डराते देखा था, लेकिन आज एक मदारी 2 बंदरों को अपनी रस्सी में बांधकर नाच करवा रहा है। तो बच्चा था वह तमाशा देखने लगा। तमाशा देखते देखते उसे 10 मिनट हो गई, आधा घंटा बीत गया। वह तमाशा देखता रहा। जब कुछ देर बाद तमाशा समाप्त हुआ तो वह मेडिकल स्टोर की ओर बढ़ा। लेकिन सच में उस दिन शहर में मेले का दिन था। दूसरी ओर एक नट का तमाशा हो रहा था, तो बच्चा नट का तमाशा देखने लगा। एक नट पर जो होता है, एक रस्सी होती है, रस्सी पर जब नट बिना किसी सहारे के चलता है तो कोई भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। बच्चा भी हैरानी से उसे देखने लगा और वह इतना मग्न हो गया उस तमाशे में कि वह भूल गया कि उसको पिताजी के लिए दवाई लेकर जाना है। ध्यान कीजिए बंधुओं, वो जो छोटा बच्चा था वह मेले के आकर्षण में गुम हो गया। वह इतना मग्न हो गया, उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। घर पर पिताजी दर्द से करहा रहे हैं। माता को चिंता होने लगी कि बेटे को जाए हुए 2 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तभी उसका बड़ा बेटा घर आता है। वह अपने बड़े बेटे से कहती है, बेटा तेरे भाई को मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए भेजा था पिताजी के लिए, लेकिन 2 घंटे बीत गए, अभी तक नहीं आया। तो जाके देख कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। तभी बड़ा बेटा छोटे भाई को देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन शहर में उस दिन इतनी मेला लगा था, भीड़ भी बहुत थी। मेले के आकर्षण में बड़ा बेटा भी गुम हो सकता था, लेकिन माँ ने उसे धमका कर भेजा था, तो जिम्मेदारी का एहसास भी था। जैसे तैसे बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत कोशिशों के बाद ढूंढ लिया। देखा तो छोटे सरकार नट का तमाशा देख रहे हैं। वह उसके पास गया और बोला, अरे मूर्ख, तुझे दवाई लेने भेजा था और तू यहाँ नट का तमाशा देख रहे हैं। चलो उस ओर हम नहीं जाएंगे। 2 भाइयों के बीच में क्या प्रेम रहा होगा, कैसे समझाया होगा। लेकिन बंधुओं, इस कहानी पे के दूसरे छोर पर खड़ा आपका और मेरा मन यह जरूर सोच रहा होगा कि बालक को अपने बीमार पिताजी के लिए दवाई लेकर समय से घर पहुंचना था, लेकिन वह मेले के आकर्षण में गुम हो गया। और पहुंचा कब? जब उसको बड़ा भाई लेने के लिए आया। बंधुओं, मातृशक्ति इस कहानी में कहीं ना कहीं आपका और मेरा भी एक कैरेक्टर है। हम इस कहानी में कहीं अलग नहीं है। हम भी इस संसार के मेले में अपने आत्मा के रोगों की औषधि लेने के लिए इस संसार के मेले में आए थे, ताकि जन्म मरण से छुटकारा पा के वापस परम ईश्वर के पास उसकी चरण शरण में जा सके। लेकिन यहाँ संसार में आए और इस संसार के मेले में मग्न हो गए। सोचा तो यही था कि 10 साल बीत जाए, उसके बाद प्रभु का स्मरण करेंगे। सोचा तो यही था कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, उसके बाद प्रभु का स्मरण करेंगे। लेकिन मेले का आकर्षण ऐसा है कि घर जाने की होश ही नहीं है। आखिर में यही कहूँगी, जब यमराज बड़े भाई के रूप में लेने आएगा तो ध्यान करना बंधुओं, उस वक्त हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। इसलिए समय रहते अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। हमारे जो भी कर्तव्य है संसार, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको समय पर पूरा कीजिए। और रोज़ सुबह उठकर एक विचार जरूर कीजिए कि आपको भी अपने कर्तव्यों को पूरा करके उस प्रभु के चरण शरण में वापस लौटना है। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं, वही ईश्वर अपना पर गुरु
राजा न्यायाधीश है, अपने लोग मिलकर उसकी भक्ति किया करें। आपको इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट में बताइए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।